इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं ना, वो सतह पे देखने में बहुत ही सरल और मासूम सा लगता है। लेकिन यकीन मानिए, इसके भीतर एक पूरी की पूरी महाकाव्य यानी एपिक कहानी छुपी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्लासिक एक मोटा हाथी की। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ इस स्रोत सामग्री की पंक्तियों को ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक बिल्कुल शांत अकेला सफर धीरे धीरे एक बहुत बड़े और अराजक चरम सीमा तक पहुंच जाता है। ये एक ऐसा नैरेटिव है जो एकदम शांति से शुरू होता है, लेकिन फिर इसमें संघर्ष, अजीबोगरीब घटनाएं और अंततः एक बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन शामिल हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी के उतार चढ़ाव को समझने के लिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम इस एक्सप्लेनर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इस बढ़ती हुई कहानी के हर एक पड़ाव को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। 1. सफर की शुरुआत। 2. तीसरे हाथी को बुलाना। 3. छोटी साइकिल का सफर। 4. बंदर के जाल में फंसना। और अंत में 5. अंतिम भव्य जश्न। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, सफर की शुरुआत यानी कहानी का आरंभ। देखिए, किसी भी कहानी का पहला अध्याय बहुत क्रूशल होता है, क्योंकि वो पूरी घटना का बेस सेट करता है। स्रोत सामग्री में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये पूरी की पूरी विशाल कहानी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से शुरू होती है, और वो है एक मोटा हाथी जो अकेले घूमने चला है। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। कोई शोर शराबा नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, बस एक अकेला प्राणी अपनी यात्रा पर निकला है। ये एक बहुत ही शांत शुरुआत है, जो सच कह दूं तो आगे आने वाले तूफान के बिल्कुल विपरीत है। और यहीं से हमें कहानी में वो स्नोबॉल इफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं। पहले चरण में हमारे पास एक हाथी था, लेकिन तुरंत ही दूसरे चरण में एक और मोटा हाथी सफर में आकर जुड़ जाता है। अब वो 2 हो गए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? स्रोत के अनुसार तीसरे हाथी के आने से पहले ही वो एक ऐसी क्रिप्टिक स्थिति या बाधा में फंस जाते हैं जहां से वो निकल नहीं पाते। ये इस कहानी का पहला असली हर्डल है, जो इस सीधे साधे सफर में थोड़ा सस्पेंस डाल देता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, तीसरे हाथी को बुलाना यानी साथियों का जुड़ना। अब तक वो 2 थे और एक रुकावट का सामना कर चुके थे, लेकिन यहां कम्युनिकेशन के तरीके में एक बहुत ही ड्रामेटिक बदलाव आता है। यहां जो बात वास्तव में नोट करने वाली है, वो है संवाद और इशारों का सीधा इस्तेमाल। जब वो तीसरे हाथी को बुलाते हैं तो वो सिर्फ दूर से आवाज नहीं लगाते, बल्कि बाकायदा जेस्चर के साथ कहते हैं, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये दिखाता है कि झुंड को बढ़ाने के लिए अब एक एक्टिव और कॉन्शियस कोशिश की जा रही है। साथी बस यूं ही नहीं जुड़ रहे हैं, उन्हें इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बाकायदा इनवाइट किया जा रहा है। यहां से कहानी प्रवेश करती है भाग 3 में, छोटी साइकिल का सफर, एक अनोखी सवारी। जैसे जैसे ये झुंड बड़ा होता है, कहानी में एक बहुत ही अप्रत्याशित, बल्कि मैं कहूंगा एक बहुत ही अजीबोगरीब मोड़ आता है। यात्रा का जो तरीका अब तक शायद पैदल चल रहा था, वो अचानक से सारे लॉजिक तोड़ देता है। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता है कि यह बढ़ता हुआ झुंड छोटी सी साइकिल पर जाकर ठीक घूमने लगता है। अब जरा इस विजुअल को अपने दिमाग में बनाइए। इतने विशाल भारी भरकम जानवर जो अब संख्या में भी बढ़ रहे हैं, वो एक छोटी सी साइकिल पर एक साथ यात्रा कर रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन यही विरोधाभास इस नैरेटिव में एक बहुत ही मजेदार और जादुई एलिमेंट जोड़ देता है। और इस छोटी सी साइकिल के सफर के साथ ही टेक्स्ट में हमें एक अचानक छलांग देखने को मिलती है। 3 हाथियों से बात सीधे सीधे 5 मोटे हाथियों तक पहुंच जाती है जो घूमने चले हैं। बिना किसी खास स्पष्टीकरण के ये जंप आता है। ये हमें बताता है कि कहानी की पेस अब बहुत तेज हो चुकी है और इस झुंड का आकार हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी से बड़ा हो रहा है। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, बंदर के जाल में फंसना, जो कि इस कहानी का मुख्य संघर्ष है। हर अच्छी कहानी में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां सब कुछ रुक जाता है और एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। हमारे 5 हाथियों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। वो सीधे जाकर एक बंदर के जाल में फंस जाते हैं और बंदर का रिएक्शन देखिए। वो उन्हें उस हालत में देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। एकदम टिपिकल विलन वाली एंट्री है ये। लेकिन तभी इस प्लॉट में एक और मिस्ट्री कैरेक्टर की एंट्री होती है, नंदिनी। स्रोत हमें बताता है कि नंदिनी वहां आती है, झांकती है और वो जाल हटा देती है। बस एक छोटी सी घटना, और बंदर ने जो इतना बड़ा टेंशन क्रिएट किया था, वो पल भर में रिजॉल्व हो जाता है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे शानदार भाग 5 पर, अंतिम भव्य जश्न, इस कहानी की चरम सीमा और समाधान।
बंदर के उस जाल से आज़ाद होने के बाद कहानी की पूरी वाइब ही बदल जाती है। जाल से छूटने की इस खुशी को स्रोत सामग्री इन बहुत ही रिदमिक और संगीतमय शब्दों में बयां करती है। ला 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 ला, ये दोहराया जाने वाला संगीत इस बात का परफेक्ट सिग्नल है कि अब सारी टेंशन खत्म हो चुकी है, अब कोई डर नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ जश्न मनाने का समय है। अब जरा इस जश्न के बढ़ने की स्पीड को ट्रैक लीजिए। शुरुआत होती है उन कोर 5 हाथियों से जो आजाद होकर झूमने और नाचने लगते हैं। सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा है ना, लेकिन तभी टेक्स्ट में एक ऐसा मैसिव शिफ्ट आता है जिसकी आप और हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे थे। वो 5 हाथियों का डांस अचानक से एक विशाल, अविश्वसनीय घटना में बदल जाता है। और वो शिफ्ट है ये नंबर 500। जी हाँ, पाठ में अचानक से लाइन आती है कि 500 हाथी मिल गए झूमने लगे, 500 हाथी मिल के नाचने लगे। ये इस पूरी स्रोत सामग्री का लिटरली सबसे शॉकिंग हिस्सा है। 5 हाथियों से सीधे 500 हाथी। ये अब सिर्फ एक छोटा सा झुंड नहीं रहा दोस्तों, ये एक पूरी की पूरी सेना का भव्य जश्न बन चुका है। अगर हम कहानी के स्टार्टिंग पॉइंट और इसके एंड पॉइंट को एक साथ रखकर देखें तो ये कॉन्ट्रास्ट सच में हैरान कर देने वाला है। बाईं ओर देखिए, हमारे पास वो पहला सीन है, एकांत, बिल्कुल शांत और बस एक अकेला हाथी। और दाईं ओर कहानी का अंत देखिए, 500 हाथियों का एक साथ झूमना, नाचना और एक महाकाव्य जैसा अराजक जश्न। एक इतनी छोटी और साधारण सी लगने वाली रचना के भीतर इतना बड़ा आर्क कवर किया गया है, ये सच में कमाल की बात है। तो इस पूरे सफर को बारीकी से समझने के बाद हम इस एक्सप्लेनेर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। क्या सच में वहां 500 हाथी फिजिकली आ गए थे, या फिर ये अचानक बढ़ा हुआ नंबर सिर्फ उस आज़ादी की अपार खुशी और उस बाउंडलेस एनर्जी को दर्शाने का एक पोएटिक तरीका है? सोचिएगा जरूर। भविष्य में जब भी आप किसी ऐसी साधारण सी दिखने वाली रचना को पढ़ें तो उसके भीतर छुपी हुई इन गहरी परतों पर जरूर गौर करें। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा कुछ नया खोजते रहें और सीखते रहें।